हेलो एवरीबॉडी। तो तुम लोग कैसे हो? अच्छे ही होगे। तो चलो एक फिर से आज भूतिया सफ़र पे चलते हैं। और एक ऐसी कहानी मैं आज तुम्हें बताने वाली हूँ जिसे सुनकर तुम सब लोग लिटरली बहुत ही ज़्यादा डर जाओगे, क्योंकि देखो भूतिया घटना किसी के साथ भी हो सकती है और वो कहीं भी हो सकती है। तो आज मैं एक तुम्हें ऐसे ही महेश नाम के व्यक्ति की कहानी बताने वाली हूँ, जिनका नया नया ट्रांसफ़र हुआ था। तो यह कहानी एक परिवार की है, शर्मा जी परिवार की है, जिसमें महेश थे पिता, पिंकी थी माँ और उनकी 10 साल की बेटी नेहा थी। दरअसल जो महेश थे वो एक बैंक मैनेजर थे और उनका एक नए नए शहर में ट्रांसफ़र हुआ था और इस वजह से उन्होंने जल्दीबाजी में एक पुराना लेकिन बहुत ही बड़ा बंगला जो था वो सस्ते दामों पर ख़रीद लिया था। क्योंकि महेश ने काफ़ी सर्च किया था घर वगैरह, तो रेट उन्हें काफ़ी ज़्यादा लग रहे थे। उस हिसाब से जो बंगला था वो काफ़ी बड़ा था और रेट वाइज भी काफ़ी सस्ता था। उस बंगले को लेने से पहले कुछ लोगों ने उन्हें चेतावनी दी थी, जो शहर में उनके फ्रेंड्स वगैरह थे, लेकिन महेश ने इन सब बातों को अंधविश्वास मानकर नज़रअंदाज कर दिया और जो बंगला था उसका डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी कराकर फटाफट उन्होंने वह बंगला ख़रीद लिया। जो वह बंगला था ना, वह बाहर से तो बहुत ही बड़ा और बहुत ही आलीशान था, लेकिन अंदर जाते ही उसमें एक अजीब सी ठंडक और एक उदासी महसूस होती थी, चाहे दिन का समय हो या रात का समय हो। अब इस बंगले में महेश और उनकी वाइफ और उनकी बेटी सब शिफ्ट हो गए। कुछ दिन तक, लगभग 1 महीने तक तो सब कुछ नॉर्मल चला, कुछ भी पता नहीं चला। कभी कभी बस हल्के दरवाज़ों की और खिड़कियों की चरमराहट की आवाज़ आती थी, तो यह महेश को लगता था कि नॉर्मल है, घर की पुरानी लकड़ी है तो वो कभी कभी चरमराहट होता है और कुछ भी नहीं है। लेकिन ठीक 1 महीने बाद पूर्णमासी की रात को, जिस दिन पूर्णिमा की रात थी, उस दिन जो उनकी बेटी थी नेहा, वह अपने कमरे में सो रही थी और तभी नेहा की अचानक से नींद खुली और ऐसा लगा जैसे उसके कमरे में कोई धीरे धीरे चल रहा है। तो नेहा को पहले लगा कि उसकी मम्मी है, लेकिन जब उसने आँख खोल कर देखी तो उसकी एक गुड़िया थी जो उसके रूम में चल रही थी, इधर से उधर चल रही थी। तो नेहा ने डर के मारे चादर ओढ़ ली और सो गई। अगली सुबह नेहा ने पिंकी को यह बात बताई, लेकिन पिंकी ने उसे समझाया कि बेटा यह एक डरावना सपना है, कुछ भी नहीं है, तुम इसे भूल जाओ। क्योंकि नेहा बहुत ही छोटी बच्ची थी तो उसकी माँ को यकीन था कि यह सपने में डर गई होगी और कुछ नहीं है। उसके 1-2 दिन बाद क्या होता है कि जो पिंकी रहती है वह किचन में काम कर रही थी, तभी उन्हें पीछे की दीवार से खरोंचने की आवाज़ आई, जैसे कोई लंबे नाखून से दीवार में कुछ खरोंच रहा हो। और जैसे ही वह पलटी तो कुछ भी नहीं था और आवाज़ बंद हो गई, लेकिन दीवार पर लाल रंग का गहरे खून जैसे निशान बने थे, जैसे किसी ने खरोंच कर अभी अभी ये निशान बनाए हों। उन्हें लगा कि शायद ये बंगला काफ़ी दिनों से बंद था, तो इसमें कोई जानवर, बिल्ली या कुत्ता वगैरह होंगे जो स्क्रैच कर दिए होंगे दीवार पर। और उन्होंने इस बात को ज़्यादा सीरियस नहीं लिया और अपने हस्बैंड को बुलाया। तो महेश ने भी इस बात को कहा कि हाँ, ये कोई जानवर ने स्क्रैच कर दिया होगा, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और पुरानी दीवार है इसलिए इसमें स्क्रैच ज़्यादा दिख रहे हैं। और महेश ने पेंट करके उस स्क्रैच को ठीक कर दिया। अब कुछ दिन ऐसा ही चलता रहा। एक दिन रात में महेश की नींद खुली तो उसने क्या सुना कि जो बंगले के नीचे तहखाना है उसमें किसी के गुनगुनाने की या हल्की गाने गाने की आवाज़ आ रही है और ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत ही दुखी है और दुख में कोई
गाना गा रहा है या रो रहा है। वह टार्च लेकर तहखाने की ओर गए। तहखाने में बहुत ही धूल थी, अंधेरा था और एक बहुत ही अजीब सी बदबू आ रही थी, जैसे सल्फ़र की बदबू होती है उस तरह की बदबू आ रही थी। और वहाँ पर तहखाने पर ही एक कुर्सी पड़ी हुई थी जो कि टूटी हुई थी। महेश ने जैसे ही उस कुर्सी को छुआ, वह कुर्सी बहुत ही तेज़ी से हिलने लगी। यह देखकर तो महेश के मानो होश ही उड़ गए और महेश को बहुत ज़्यादा डर लगा और वह जल्दी से भागकर ऊपर आ गए। अगली सुबह उन्होंने तहखाने के बारे में अपनी वाइफ को बताया कि तब उन दोनों को, मतलब हस्बैंड वाइफ को, यह यकीन हो चला था कि यह जो घर है ये भूतिया है, क्योंकि यहाँ पर और भी बहुत सारी भूतिया एक्टिविटीज़ हो रही थी। लेकिन अब उन्हें पूरी तरह से कंफर्म हो चुका था कि यह जो घर है यह भूतिया है और अगर हम इसमें रहेंगे तो हमारी जान भी आगे जा सकती है। ये सब महेश ने अपनी वाइफ से डिस्कस करके उन्होंने कहा क्यों ना हम पड़ोसियों से इस घर का इतिहास पूछें। तब वो लोगों ने पड़ोसियों से इस घर के बारे में पूछा। तब उनके पड़ोसियों ने बताया कि इस घर में बहुत साल पहले एक महिला रहती थी जो कि दिमागी रूप से बीमार थी, क्योंकि उसका पति उसे बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर करता था और एक रात उसके पति ने उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया। उसके बाद उस महिला ने अपनी बेटी के साथ तहखाने में